को 5 आदमी का नाम लेना पड़े जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग प्रेस की गिर रही है, भारत की प्रेस की रैंकिंग गिर रही है, उन 5 लोगों को कौन सा नाम होगा? इसमें कुछ नाम तो मैं जरूर बोल दूं, अर्णव गोस्वामी है, मिस देवगन है ना। कुछ जो अपने आप को कहती है ओम कश्यप मोदी, ऐसी महिलाओं में भी 1-2 नाम है। क्या लग रहा है अगर आपको 5 नाम लेने पड़े जिनको आप देखते हैं कि इनकी वजह से भारत की प्रेस की जो इंडेक्स वो गिरते जा रही है, तो कौन 5 एंकरों का नाम लेंगे आप? साहब, जितने नोएडा में जो कार्यालय है, नोएडा जो वर्तमान सरकार की सेना के रूप में काम कर रही है, चाटुकारिता इसका एक सबसे बड़ा कारण है, सरकार की चाटुकारिता करना। सारे लोग हैं, जैसे इंडिया टुडे का है, अंजना ओम कश्यप है, और एबीवीपी में है कई सारे लोग, और अदर में है, एनबीटी में है, तमाम लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, तमाम लोग हैं जो पक्षपात पूर्ण जो है चीज़ों को तय कर रहे हैं केवल टीआरपी बटोरने के लिए। मोदी ने कहा उसका वैसा ही प्रचार प्रसार किया, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब ये रह गया है कि लोगों ने न्यूज़ ही देखना बंद कर दिया। जब न्यूज़ नहीं देखेंगे उनको उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, उनको एड्स नहीं, अब ऐड भी कम मिलते हैं इन लोगों को। हमें सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है, मीडिया जो कह दे रही है उसको कोई परख नहीं रहा है, बस वही चल रहा है। वही नाचते हैं जो उनको नाचना चाहिए, वो वही करते हैं जो सरकार कहती है, सरकार की हेडलाइन कहती है। नहीं, अजय देवगन, अच्छा, अमीश देवगन और प्रणव गोस्वामी। अच्छा, अर्णव गोस्वामी जो वो आर भारत, और एक तो अभी बहुत श्रीवास्तव जी हैं डीडी चैनल के, डीडी न्यूज़ के, उन्होंने तो हर हद ही पार कर दी है। किस तरीके से चाटुकारिता की तो बात ही छोड़िए, किस भाषा का वो प्रयोग करने लग गए हैं। जो प्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। 151 पहुंच गए। जी, इसलिए कि ये इतना बढ़िया बेहतरीन राष्ट्र के वैभव के निर्माण में इनका जो है एक अलग छाप है। इसका पूरा कारण मीडिया है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है। हाँ, मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुत कुछ तय कर रही है। अभी अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि अगर आपके हित के बारे में समाचार पत्र या मीडिया आपके हित के बारे में नहीं काम कर रही तो उनका सीधे बायकॉट करिए, उससे वो उखड़ के ऑटोमेटिक। 3 मई और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, और जो देश है उस देश में भारत का जो स्थान है उसकी जो रैंकिंग है टॉप 100 में भी नहीं है, वह 151वें स्थान पर है, मतलब 150 की भी पार है। और टॉप 5 तो बात छोड़ दीजिए, विश्वगुरु हम अपने आप को कहते हैं, और भारत के प्रेस की जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है। अब सोचिए, इतनी नीचे प्रेस की स्थिति गिर गई है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारे देश के जो मुख्य मीडिया है, जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वही उसके पीछे कारण है, लोग यही बताते हैं। मगर उनमें भी कौन लोग कारण हैं जिसकी वजह से भारत की जो फ्रीडम है प्रेस स्पीच का, प्रेस की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरते जा रही है? इसको लेकर हम जनता से बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर उनको कौन लगता है कि जो भारत का प्रेस की रैंकिंग गिर रही है उसके पीछे कारण कौन है और कौन व्यक्ति है जो इसके पीछे है। तो आपको क्या लग रहा है, भारत की जो प्रेस की जो सूची है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, फ्रीडम स्पीच की और फ्रीडम प्रेस की, उसकी जो रैंकिंग लगातार गिरती जा रही, भारत 191 नंबर पर पहुंच गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चाटुकारिता इसका एक सबसे बड़ा कारण है, सरकार की चाटुकारिता करना। इसमें कुछ नाम तो मैं जरूर बोल दूं, अर्णव गोस्वामी है, और वो एक और जो नाम है जो न्यूज़ 18 का है, मुझे नाम याद नहीं। अमीश देवगन है ना। कुछ जो अपने आप को कहती है ओम कश्यप मोदी, ऐसी महिलाओं में भी 1-2 नाम है, मगर महिलाओं में तो ज़्यादा नहीं। मगर जो हमारा स्तर गिर रहा है मीडिया का, इनकी वजह से गिर रहा है। 2014 से जिस तरीके से इन्होंने देश को विभाजन की स्थिति में ले गए, या जो चाटुकारिता की, जैसा मोदी ने कहा उसका वैसा ही प्रचार प्रसार किया, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब ये रह गया है कि लोगों ने न्यूज़ ही देखना बंद कर दिया। जब न्यूज़ नहीं देखेंगे उनको उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, उनको एड्स नहीं, अब ऐड भी कम मिलते हैं इन लोगों को। सिर्फ इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं या आप जैसे बड़े चैनल हैं जो ज़मीनी खबर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, इनको जो काबिलियत मिल रही है, इनको जो प्रशंसा मिल रही है, इनकी जो बढ़ रही है बात,
वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको क्या, कौन, अगर आपको 5 आदमी का नाम लेना पड़े जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग प्रेस की गिर रही है, भारत की प्रेस की रैंकिंग गिर रही है, उन 5 लोगों को कौन सा नाम होगा? नहीं, 3 तो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन? नहीं, अजय देवगन, अच्छा, अमीश देवगन और ये जो है प्रणव गोस्वामी। अच्छा, अर्णव गोस्वामी जो वो आर भारत हाँ। है ना, वही है ना, रिपब्लिक भारत के। और एक तो अभी हाँ बहुत श्रीवास्तव जी हैं डीडी चैनल के, डीडी न्यूज़ के, उन्होंने तो हर हद ही पार कर दी है। किस तरीके से चाटुकारिता की तो बात ही छोड़िए, किस भाषा का वो प्रयोग करने लग गए हैं। तो अभी उन पे उसके चैनल पर बैन भी लगा, वो सरकारी चैनल है। ये मुझे अभी ध्यान आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ऐसे तो आप देखिए, मैं सर आपको यादव जी बताऊँ, करीब करीब सभी चैनल खराब है। अब 5 में से 3-4 नाम मैंने बता चुका हूँ। बाकी सभी चैनल खराब है। खराब क्या है कि जब तक ये अपने चाटुकारिता नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे लगता है, आपने मुख्य 5 पूछे तो मैंने आपको 4 नाम बताए। और ये पूरे वाक्य में जिस तरीके से करते हैं वो अच्छा, कभी कभी इनका ये भी सुर बदला मैंने देखा है कि कभी ना कभी पता नहीं इनकी क्या आत्मा जाग जाती है। कभी कभी ये सरकार के खिलाफ और देश के हित में बात करने लगते हैं। ऐसा कभी कभार हुआ। ये और भी लोग हैं, यहाँ पूछ लेते हैं। अरे भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया सर। चाय नहीं पीते गर्मी में भाई? आप पीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, भारत की रैंकिंग गिन रही है प्रेस की, 151 पार हो गए। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, कैसे देख रहे हैं? कौन है इसके पीछे कारण? हमारे पास प्रेस के संचालक, आप जो प्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। 151 पहुंच गए। जी, इसलिए कि ये इतना बढ़िया बेहतरीन राष्ट्र के वैभव के निर्माण में इनका जो है एक अलग छाप है, जो दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो कहने का मेरा मतलब कि सवाल जो है आपने सवाल किया है, उसी सवाल के पैरा नंबर 2 में जवाब भी था। मैं उस जवाब पर नहीं जाना चाहता। आपने जिस भाव में प्रेरित होकर के मुझसे सवाल किया है, उसी भाव में मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि प्रेस की भूमिका, प्रेस में आवाम का सपना साहित्य के रूप में समाज के दर्पण में दिखाने वाली भूमिका का अगर मैं उसके दहलीज पर कोट कर दूं तो शायद इन लोगों के साथ अन्याय होगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आपको 5 नाम लेने पड़े जिनको आप देखते हैं कि इनकी वजह से भारत की प्रेस की जो इंडेक्स वो गिरते जा रही है, तो कौन 5 एंकरों का नाम लेंगे आप? साहब, जितने नोएडा में जो कार्यालय है, नोएडा जो वर्तमान सरकार की सेना के रूप में काम कर रही है, सब नहीं हो सकते ना। उस बहुमत 2/3 वो वही नाचते हैं जो उनको नाचना चाहिए, वो वही करते हैं जो सरकार कहती है, सरकार की हेडलाइन कहती है। तो जो सरकार की हेडलाइन पर जब जो प्रेस आकर के खड़ा हो जाए, उसको अल्लाह ताला ही उसका रक्षा करे और इस विधा का भी। आइए और भी ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे। बताओ, टीवी भी देखते हो आप? बिल्कुल देखते हैं भैया। ये मीडिया की न्यूज़ पे भरोसा करते हो आप? क्योंकि रैंकिंग तो गिरती चली जा रही है भारत की मीडिया की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रैंकिंग गिरती जा रही है। कुछ लोग सच्चाई दिखाते हैं, कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियाँ दिखाते हैं। हाँ, तो उसके पीछे कारण कौन लग रहा है आपकी? इसके पीछे कौन लोग हैं जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग गिर रही है? दर्शक हैं, क्योंकि दर्शक को जो देखना पसंद है वही मीडिया वाले दिखा रहे हैं। और दर्शक अगर ना देखें तो मीडिया वाले दिखाएं ना। अब तो लोग ज़्यादातर सच्चाई मोबाइल लोग नहीं देखना चाहते हैं। अब बस जैसे कोई कहानी गढ़ दिया जाता है, उसी को लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आजकल वेब सीरीज और मूवी देख लीजिए, उसको देखने के लिए परेशान है। वैसे ये जो है मीडिया का बताओ ना। मीडिया का ही बता रहे हैं कि मीडिया में वेब सीरीज कहाँ से आ गई? अरे भाई, जैसे कि लोगों का चाह होता है ना कि हमें कुछ अच्छा इंटरटेनमेंट हो, तो वही मीडिया आजकल इंटरटेनमेंट कर रही है। अच्छा, न्यूज़ वाले इंटरटेनमेंट करने लगे? बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो दर्शक जान ही रहे हैं। तभी तो जो है सही गलत का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमें सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है। मीडिया जो कह दे रही है उसको कोई परख नहीं रहा है, बस वही चल रहा है।
क्या हाल है? सब ठीक है। भारत की रैंकिंग गिरते जा रही है मीडिया की, कैसे देख रहे हो इसके आप? मीडिया का तो बुरा हाल है, और आप जैसे ईमानदार लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ लगातार सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम केवल और केवल टीआरपी बटोरने के चक्कर में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। भारत के अंदर मीडिया, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो लगातार कहीं ना कहीं ये तय करने का काम कर रही कि हम ही सब कुछ तय करेंगे। आप बताओ, अगर किसी का आपका नाम देखना हो, ऐसा कोई पत्रकार जिसका नाम लेना हो आपको, जिसको आपको लगता है कि इनकी वजह से रैंकिंग डाउन हो रही है, ऐसे लोगों की वजह से डाउन हो रही है, तो किसका नाम लोगे आप? बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंडिया टुडे का है, अंजना ओम है, अंजना ओम कश्यप है, और एबीवीपी में है कई सारे लोग, और अदर में है, एनबीटी में है, तमाम लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, तमाम लोग हैं जो पक्षपात पूर्ण जो है चीज़ों को तय कर रहे हैं केवल टीआरपी बटोरने के लिए। कुछ बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बात ये देखिए कि राष्ट्र एक बड़ी चीज़ है। अब मान लो कि हम अगर आज़ादी के बाद के इतिहास को उठा के देखेंगे तो पार्टियों ने सब कुछ छोड़ के एक राष्ट्र के ऊपर सोचा है, तभी हमारा देश आज तरक्की किया है। हमारे देश में चाहे आईसीटी की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे संस्थाओं के निर्माण की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है या मीडिया की बात करें, इसको डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ कहा जाता है, पिलर कहा जाता है। तो आपको लगता है इसका पूरा कारण मीडिया है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है? हाँ, मेन स्ट्रीम की मीडिया बहुत कुछ तय कर रही है। अभी अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके हित के बारे में समाचार पत्र या मीडिया आपके हित के बारे में नहीं काम कर रही तो उनका सीधे बायकॉट करिए, उससे वो उखड़ के ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। तो भैया ये है जनता क्या सोच रही है फ्रीडम जो है प्रेस की भारत में, उसको लेकर फिलहाल भारत के जो फ्रीडम प्रेस की है उसकी जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है, 151 पार कर गए हैं और हम लोग विश्वगुरु बन रहे हैं। फिलहाल विश्वगुरु बनने के लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं, और भारत की मीडिया को भी बधाई कि आपका जो अस्तित्व है वह ख़त्म होने के कगार पर है। बचा पाइए तो बचाइए, नहीं तो बोरिया बिस्तर बंद कीजिए और अंधभक्त बन जाइए। नमस्कार।